सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर हैं और इस बीच वो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकजुट रखने की कोशिश। और उसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं अपने विधायकों के साथ, और जो उनकी पार्टी के रणनीतिकार हैं उन सभी के साथ बैठकर मंथन करते हुए नजर आए। और उसमें कई संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम समय के लिए सलाखों से बाहर हूं, मुझे फिर वापस जेल जाना है, और जब मैं जेल जाऊंगा तो आप ही को ये सभी जिम्मेदारी उठानी है और हर हाल में एकजुट रहना है। ईश्वर हमसे कुछ करवाना चाहता है, इसलिए यह फैसला लिया गया है और हमें देश को नेतृत्व देना है। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने अपने उन विधायकों से जो दिल्ली के विधायक हैं और जो इस मुसीबत की घड़ी में एकजुट हैं, एक साथ बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ये उनकी जो ताकत है वो उनके सलाखों के पीछे जाने के बाद फिर से ये एकजुटता बनी रहे। उन्होंने अपने विधायकों को यह तक कहा कि हमारी सरकार बीजेपी गिराना चाहती है, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भगवंत मान की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ कुछ विधायकों को तोड़ लिया जाए और पंजाब में बीजेपी अपनी सरकार बना ले। दिल्ली में भी कमोबेश यही कोशिश हुई है। ये अरविंद केजरीवाल का दावा है, उनका कहना है अपने उन विधायकों के सामने जिनको वो संदेश दे रहे हैं और आने वाले भविष्य में कैसे काम करना है उस पे वो फोकस कर रहे हैं। एक एक करके हम बड़ी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल में ये तकरीबन जो 20 दिन है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मायने रखता है। इस 20 दिन के अंदर ना सिर्फ उन्हें चुनाव प्रचार करना है, बल्कि जहां जहां उन्हें लगे कि पार्टी में कहीं कोई कमजोर कड़ी है तो उसे भी दूर करना है। और इसके लिए उन्होंने सबसे आसान रास्ता जो तैयार किया है वो है विधायकों को भरोसे में लेना, पार्टी के उन चुनिंदा चेहरों को भरोसे में लेना जिनके ऊपर, जिनके कंधे के ऊपर पूरा दारोमदार है पार्टी को संभालने की। हालांकि सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तरह ही चुनावी माहौल में खूब पसीना बहाया है और खूब रोड शो किए उन्होंने, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर भी जाकर हमने गुजरात में देखा, हमने रांची में देखा, रामलीला मैदान से उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भले ही चुनाव प्रचार करने के बाद वापस तिहाड़ जेल चले जाएं, लेकिन इस बार जैसा कि उनकी पार्टी का दावा रहता है, दलीलें दी जाती है कि हर एक चेहरा अरविंद केजरीवाल है, वो वही रणनीति पे काम कर रहे हैं कि हर शख्स को, हर विधायक को, हर नेता को, हर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना है और इस एकजुटता के माहौल में आगे बढ़ना है। अब वो सीधे अपने नेताओं को, विधायकों को संदेश दे रहे हैं कि हमें देश का नेतृत्व करना है, देश भी ये चाहता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि ईश्वर हमसे कुछ करवाना चाहता है। ऐसी इमोशनल बातें, ये इमोशनल संदेश वो अपने विधायकों को दे रहे हैं। और ये चुनावी माहौल का सबसे स्ट्रॉन्ग कदम इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि कभी भी ऐसी स्थिति में जब कोई बड़ा नेता फंसता है जहां पे उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो या फिर वो सलाखों के पीछे जाए, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अपनी पार्टी को संभालना, अपनी पार्टी में एकजुटता बरकरार रखना। और यही चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने भी। वो चाहते हैं कि उनके ये 20 दिन का उपयोग वो इस तरीके से करे जिसमें पार्टी में सबसे पहले तो मजबूती आए, एकजुटता आए, कोई चेहरा छोड़े नहीं। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा मंत्री पद तक से भी लोगों ने इस्तीफा दिया और पाला बदल लिया। तो आने वाले वक्त में ऐसा कोई चेहरा कदम ना उठाए, इस बात को लेकर फूंक फूंक के अरविंद केजरीवाल कदम उठा रहे हैं। और ना सिर्फ उनके सामने ये जिम्मेदारी है कि वो जनता के सामने जाकर अपना चेहरा रखें या अपनी बातें रखें, उनको भरोसा दिलाएं कि जो हम पे आरोप लगा है वो बीजेपी ने आरोप लगवाए हैं, ना कि मैंने ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला किया है। ये अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी है। अब इसी स्ट्रैटेजी का दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपने विधायकों को भी भरोसे मिले कि उनकी गैर मौजूदगी में भी पार्टी में एकजुटता बरकरार रहे।